इससे पिछले वाले वीडियो में आपने ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन किया था। ऊर्जा संसाधन के नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन स्रोत के अंतर्गत आपके सौर ऊर्जा आते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में आप अध्ययन करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्या जानेंगे सौर ऊर्जा के संदर्भ में, उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा का क्या अर्थ है और इसको हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इसको भी जानेंगे। और साथ ही साथ सौर ऊर्जा के क्या लाभ है, क्या महत्व है, क्या इसकी विशेषता है, इसको भी आप अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ सौर ऊर्जा के कुछ नुकसान भी हैं, इसके बारे में भी आप अध्ययन करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्कर स्टडी पे। इस यूट्यूब चैनल की इस वीडियो के माध्यम से चलिए हम सब लोग जानते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। देखिए सौर ऊर्जा का जो क्या अर्थ है, क्या इसका शाब्दिक अर्थ है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सौर का मतलब होता है सूर्य, ठीक है। सौर का मतलब क्या है, सूर्य। और ऊर्जा का मतलब क्या है, वही आपके कार्य करने की क्षमता, जो आपकी एनर्जी है वही आपकी ऊर्जा है, वही आपकी पावर है, वही आपकी ऊर्जा है, ठीक है। तो जो हमारा जो वैसा ऊर्जा जो हमें सौर से प्राप्त होने वाला है, सौर से प्राप्त होने वाला है, उस तरह की ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे, सौर ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। ये आपको इस तरह से समझने में डायरेक्ट एक लाइन में समझिए कि वैसा ऊर्जा स्रोत जो हमें सूर्य से प्राप्त होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, सौर ऊर्जा कहेंगे। चूँकि इसका जो नाम है ना सौर ऊर्जा, इसी में इसके सारे काम को छुपा हुआ है, ठीक है। यानी सूर्य से प्राप्त होने वाले ऊर्जा क्या कहलाएंगे, आपके सौर ऊर्जा कहलाएंगे। वह ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये सूर्य से प्राप्त तो हो रही है, अब डायरेक्ट हमें मिल तो रही है, किरण के रूप में, उष्मा के रूप में मिल रही है, लेकिन इस उष्मा को क्या करते हैं, इस किरण को क्या करते हैं कि हम अपने चीज़ों को उपयोग के लिए अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं कहीं पे, फिर इसको रूपांतरित रूप देते हैं, इस ऊर्जा का रूपांतरित रूप देते हैं। अब ये जो सौर ऊर्जा है इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिए और फिर उस विद्युत ऊर्जा को हम लोग अपने अपने उपयोग के हिसाब से उसको उपयोग करते हैं। इस तरह के हम लोग आखिर विद्युत ऊर्जा का उपयोग हमने किया तो सही, लेकिन विद्युत ऊर्जा हमने लाया कहाँ से, तो आपका जवाब होगा कि हमने सूर्य से विद्युत ऊर्जा को प्राप्त किया। तो इस तरह से इस प्रकार से बने जितने सारे ऊर्जा होंगे, इससे जितने ऊर्जा निर्मित होंगे वो सारे के सारे आपके सौर ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सौर ऊर्जा था। अब इसको हम समझते हैं कि सौर ऊर्जा आखिर होता क्या है, ये किस तरह की ऊर्जा है, ये किस तरह से काम करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए सौर ऊर्जा जो है आपके नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी आपको दिन प्रतिदिन मिलेंगे, ये कभी ना खत्म होने वाले ऊर्जा है। यानी कि जब तक आपके धरती है, जब तक आपके ब्रह्मांड है, तब तक आपको सूर्य वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और तब तक आपको सूर्य से ऊर्जा मिलती रहेगी। तो ये आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी कि आज सुबह में ऊर्जा मिलेगी, शाम को सूर्य ढल जाएगा, लेकिन फिर कल सुबह सुबह आपको सूर्य आकाश में खिला हुआ नजर आ जाएगा, यानी कि फिर से आपको कल क्या है कि ऊर्जा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से ये ऊर्जा दिन प्रतिदिन मिलती रहती है, कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कि यह हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, राइट। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितने सारे सूर्य से निकलने वाली जो रोशनी होती है, जितने सारे उसकी गर्मी होती है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक जगह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको परिवर्तित रूप देते हैं, दूसरे रूप में उसको परिवर्तित कर देते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्य की जो उष्मा होती है उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको जैसे यहाँ पर सोलर प्लेट वगैरह लगा हुआ आप देख रहे हैं तस्वीर में, तो इसमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और सोलर प्लेट से तो हम सब लोग जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा निकलती है। तो क्या होता है ना कि सूर्य का जो ऊर्जा है, सूर्य का जो उष्मा है, वह विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती हैं। विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके हम लोग उसको विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, यानी कि सूर्य ऊर्जा का हम लोग रूपांतरित रूप का उपयोग करते हैं, जो हमारा विद्युत ऊर्जा है। अब ये जो विद्युत ऊर्जा है ये आखिर हमें मिलती कहाँ से है, तो सूर्य से ही मिलती है, इसीलिए इस तरह की ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा के अंतर्गत ही रखते हैं। तो ये थी हमारी सौर ऊर्जा और इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं वो चीज़ें मैंने आपको बताया। और इस प्रकार से जितने सारे ऊर्जा प्राप्त होंगे सभी के सभी हम लोग क्या कहेंगे, सौर ऊर्जा का ही स्रोत हैं, ठीक है। अब सौर ऊर्जा के क्या लाभ हैं, इसके होने से हमें क्या लाभ मिलती है, क्या खासियत है। देखिए पहले क्या होता था ना कि उतना हमारा जो चीज़ें इंसानी दिमाग डेवलप नहीं था, उतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप नहीं था, तो हम लोग जीवाश्म ईंधन पर ही आधारित रहते थे, ठीक है। जीवाश्म ईंधन पर ही पूर्ण रूपेण आधारित रहते थे। जैसे कोयला को जलाना है, पेड़ पौधे को जलाना है, पेट्रोलियम डीजल वगैरह इत्यादि का उपयोग करना है, इसी से हम अपना सारा काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा वैज्ञानिक सोच बदली, मानव डेवलप किया, अब देखिएगा हर जगह पे आपको छोटे मोटे वाहनों में अब आपको सोलर प्लेट देखने को मिल जाएगा। वाहन भी चलने लगे हैं अब सोलर प्लेट से, यानी सौर ऊर्जा से। घर में लैंप वगैरह आप यूज़ करते हैं, टॉर्च वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो सारे के सारे आप जो है सौर प्लेट से चार्ज होते हैं।
बहुत सारे आपको कल कारखानों में बिजलियों की जो आपूर्ति की जाती है वो सारे के सारे सौर ऊर्जा के माध्यम से की जाती है। हम लोग अपने घर पे भी सौर प्लेट लगवाते हैं छत के ऊपर और उस सूर्य की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके हम लोग रात के समय अंधेरे में बल्ब वगैरह जलाते हैं, यूज करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना, तब ये हमारे सौर ऊर्जा के लाभ हैं, जिसमें से ये एक सबसे पहली चीज़ क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये तो कभी खत्म होगी नहीं। तो ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट की चीज़ है, इसको हम लोग जितना यूज करेंगे उससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये इसका लाभ है। जब तक सूर्य मौजूद रहेगा ना, पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा मिलती रहेगी, ये कभी खत्म होगा ही नहीं। ये सारे आपके सौर ऊर्जा के लाभ के अंतर्गत आएंगे और ये सबसे स्वच्छ ऊर्जा माना जाता है, क्योंकि इसमें जीवाश्म ईंधन वगैरह के जलने से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी, जैसे कोयला, सिंपल से समझिए, कोयला को जलाते हैं, कोयला क्या है आपके जीवाश्म ईंधन है, उसको जलाइएगा तो वातावरण जो है प्रदूषित होते हैं, वायु प्रदूषण होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलते हैं। अगर पूर्ण दहन नहीं होता है तो बहुत ही खतरनाक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO वो निकलता है। तो इस तरह से हमारा वातावरण जो है उसमें खास करके वायु प्रदूषण होते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा में ऐसा कोई साइड इफेक्ट है नहीं, इसमें से हमारा कोई चीज़ प्रदूषित होते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से गैस निकलता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ईंधन का दहन होता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और सबसे मज़ेदार बात ये थी सौर ऊर्जा के बारे में कि इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, ये पर्यावरण को किसी भी तरह से दूषित नहीं करता है। ठीक है, ये जो क्या है ना कि इस तरह की ऊर्जा को बैक्टीरियो में संग्रहित किया जाता है, जैसे सौर प्लेट के माध्यम से, और इसको क्या करते हैं, इसमें क्या होती है कि अविश्वसनीयता नहीं होता है, और इस तरह से हम लोग एक जगह पे इकट्ठा करके बैटरी में फिर उसको हम लोग दिन प्रतिदिन बाद में भी काम में उपयोग में ला सकते हैं। ये हमारे सौर ऊर्जा के प्रमुख लाभ के अंतर्गत आएंगे और कम लागत में ये आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और इसको खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। बस आपको एक बार जो खर्च लगेगी सेटअप करने में, वो व्यवस्था बैठाने में घर में, बस उसी में जो खर्च लगेगी सो लगेगी, आपको दिन प्रतिदिन जो है इसमें खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके सौर ऊर्जा के बारे में प्रमुख लाभ थे। अब इसकी कुछ खामियां भी है, कुछ कमी भी है, उसको भी जान लीजिए और फिर हम लोग जो है आगे बात करेंगे सौर ऊर्जा के संदर्भ में। देखिए, सौर ऊर्जा के कुछ नुकसान भी है, जैसे कि जिस दिन सूर्य खिलेगी, जिस दिन सूर्य उगेगा उस दिन तो आपको ये ऊर्जा आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन बरसात के मौसम में या फिर ठंड के मौसम में, चूँकि हमारा जो भारत है, हमारा भारत देश की जलवायु है वो क्या है, परिवर्तनशील है। आज गर्मी है, कल बरसात है, परसों ठंड भी होगी। तो मतलब क्या है कि गर्मी में आप तो ये तो आपको ढंग से मिलेगी, बरसात में थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन ठंड में कई कई दिनों तक सूर्य उगता ही नहीं है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि जिन दिनों सर्दियों के दिन हो या फिर आकाश में बादल हो, इन दिनों क्या होता है कि सूर्य नहीं निकलने के कारण इस तरह से हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये इसका डिमेरिट है, नुकसान है। साथ ही साथ आप पाएंगे कि इसकी स्थापना करते समय जो है सामग्री की जो प्रारंभिक लागत होती है वह थोड़ा सा महंगी होती है। ठीक है, और जिस जगह पे इसका सेटअप किया जाता है वहाँ पर स्थान भी ये बहुत ज़्यादा घेरती है। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, ये जो सौर ऊर्जा लगाया गया है इसमें देखिए बहुत सारे यहाँ पे यंत्र का उपयोग किया गया है, और साथ ही साथ ये जो सोलर प्लेट वगैरह जहाँ पे लगे आप देखिएगा तो बहुत जगह को ये एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से स्थान की खपत अधिक होगी और स्थापना में क्या है कि सामग्री वगैरह और मूल्य की खर्च अधिक हो जाएगी, और सर्दी के मौसम में ये हमें काम नहीं करेंगे सुचारू रूप से, क्योंकि सूर्य ढंग से नहीं खिलता है सर्दी के मौसम में। तो ये थे हमारे सौर ऊर्जा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी सौर ऊर्जा क्या था, इसके अर्थ परिभाषा को जाना, ये किस प्रकार से काम करता है, इसके क्या लाभ हैं, इसकी क्या हानियाँ थी, इन सारी चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अध्ययन किया है। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, समझ में आई अथवा नहीं आई, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाला आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में जब कभी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर्कर स्टडी को। धन्यवाद।